बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेटी कैश मैनेजमेंट एक्सेल के अंदर किस तरह से हम फॉर्मेट बनाकर मेंटेन कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। और इसी फॉर्मेट को सिमिलर हम डेली एक्सपेंस ट्रैकर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेंस समरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वॉचर वगैरह का रिकॉर्ड मेंटेन भी कर सकते हैं, ऑल पेटी कैश वॉचर्स जो होते हैं उसका रिकॉर्ड, और इससे आपको एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और प्लस पॉइंट ये होगा कि कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल फॉर्मेट बनाकर ये सारे काम आप कर सकते हैं। अब फॉर्मेट के अंदर जो एंट्री करेंगे हम, तो उसका डेट एंड टाइम ऑटो प्रिंट होना चाहिए। और इसके अलावा जो हम यहाँ पर पेटी कैश नंबर भी जो है ऑटो इंक्रीज़ होना चाहिए। जैसे एंट्री करते रहें ये दोनों टाइम और डेट करंट सेल में आए, और उसके अलावा यहाँ पर वॉचर नंबर ऐड होता रहे, यानी पेटी कैश नंबर। हेडिंग अपनी ऐड कर लेते हैं, डेट, इसके साथ वॉचर नंबर, इसके साथ डिस्क्रिप्शन, डबल क्लिक, कॉलम ऑटो फिट, रिसीव्ड, पैड, बैलेंस इक्वल इफ डिस्क्रिप्शन में जो भी डाटा एंट्री हो रही है, हमने कहा पहले तो ये सेल नॉट इक्वल हो ब्लैंक, दो इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, अगेन इफ ब्रैकेट ओपन, और इसी सेल में जहां फार्मूला लगा रहे हैं इसको सिलेक्ट करेंगे A2, नॉट इक्वल हो ब्लैंक, दो इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो यही A2 सेल को डिस्प्ले करें वैल्यू इफ ट्रू के अंदर, नहीं तो वैल्यू इफ फॉल्स में कॉमा, नाउ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, इफ का ब्रैकेट क्लोज, और वैल्यू इफ फॉल्स में ब्लैंक। अब ये फार्मूला क्या करेगा, इसमें चेक करेगा अगर ये ब्लैंक नहीं है और डेट सेल को ये नॉट इक्वल करेगा ब्लैंक, तो यहाँ पर A2 रेंज को नाउ फार्मूले से रिजल्ट को शो करेगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर, और ड्रैग कर लेंगे इसको सिंपली 100 तक। इसको मैं प्लस ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट वॉचर नंबर जो है वो ऑटो आना चाहिए यहाँ पे, इसको हम बैलेंस यहाँ से ले लेंगे। अब इसमें भी इफ़ कंडीशन देंगे, डिस्क्रिप्शन सेल सेलेक्ट बराबर है ये ब्लैंक, दो इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो फिर इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर पेटी कैश, पीसी शॉर्ट कर रहा हूँ, पेटी कैश, फिर इन्वर्टेड कॉमा और एंड परसेंट, इसके साथ टैक्स, ब्रैकेट ओपन, रो फार्मूला, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और माइनस कर देंगे 1, क्योंकि रो करंट रो का नंबर देगा 2, अब -1 करेंगे तो -1 से ये 1 शो होगा यहाँ पर। वैल्यू हो गया, वैल्यू के साथ इसका जो फॉर्मेट है वो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, 3 टाइम 0, और फिर इन्वर्टेड कॉमा, ये फॉर्मेट आएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर टैक्स ब्रैकेट क्लोज होगा और यहाँ पर इफ़ ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। एंटर और ड्रैग, ड्रैग इसको भी हम 100 तक करेंगे सीरीज़। अब यहाँ पर हमें जैसी एंट्री करनी है कुछ भी, उसमें डेट ऑटो आनी चाहिए और वॉचर नंबर। अब डिस्क्रिप्शन एंट्री से पहले फाइल में जाएंगे, यहाँ ऑप्शन के अंदर फार्मूला में इनेबल इंटरेक्टिव कैलकुलेशन पर चेक लगेगा और ओके करेंगे। अब ये करंट टाइम जो होगा वो हमारा अपडेट करेगा जो, और नेक्स्ट एंट्री जब करेंगे तो प्रीवियस टाइम चेंज नहीं करेगा। तो ये स्टेप आपको लाजमी अप्लाई करना है, और इसके साथ एक रॉ जो होगी वो इंसर्ट करनी है ब्लैंक। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस की हेडिंग डाल देते हैं, इसका फॉर्मेट अब आपको डेट में चाहिए या सिर्फ टाइम में चाहिए, तो आप यहाँ से सिर्फ टाइम के लिए टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट के लिए डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम दोनों चाहिए तो यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट में आ जाएंगे, कंट्रोल 1 का ऑप्शन प्रेस करेंगे यहाँ पर, और इसके अंदर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये वाला फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं, और या फिर ये वाला फॉर्मेट कि किस वक्त ये डेटा एंट्री की गई है उसका टाइम लिखा हुआ आ जाए। डबल क्लिक,
अब ऑप्शन है, अगर ये रखना है रख लें, वरना तो डिलीट कर दें, कोई इशू नहीं है। यहाँ से फिर आपने -1 ड्रॉ किया है तो यहाँ पे जो वाचर नंबर या पेटी कैश नंबर है 1 से यहाँ बैलेंस स्टार्ट होगा। ओपनिंग बैलेंस में हम यहाँ पर अमाउंट इंटर कर लेंगे। अब इंटर करा मैंने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर। इसके साथ अब नेक्स्ट एंट्री करनी है हमें ऑफिस टी। अच्छा, ये फॉर्मेट सिलेक्ट करिएगा, फॉर्मेट पे इंटर पर क्लिक, और इस फॉर्मेट को डेट एंड टाइम ऑल सेल के लिए अप्लाई करना है। जहाँ तक हमने ड्रैग करा है फार्मूला 100 ड्रॉ तक, तो इसको आप इजीली इस तरह ड्रैग कर लेंगे। अब यहाँ पर ऑफिस टी के जो एक्सपेंस है ये हमने पे करा है 200। इसी तरह फिर हमारी स्टेशनरी की ये पेमेंट करी हमने 300। फिर कैश रिसीव 1000 कैश रिसीव हुआ हमें। उसके बाद ट्रांसपोर्ट की पेमेंट करी हमने, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, कन्वेंस जो भी है 500। अब इधर हमें बैलेंस अपडेट रखना है अपना। ये पूरा मंथ का अगर हम बना रहे हैं तो मंथ वाइज भी एंड में हमारी क्लोजिंग के अंदर भी हम टोटल कर सकते हैं, और डेली की अगर हमें रिपोर्ट पता चल रही हो तो हम यहाँ डेट वाइज एंट्री करते हुए डेली को भी देख सकते हैं क्या क्लोजिंग बैलेंस चल रहा है हमारा। तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, बैलेंस प्लस हो जाएगा आपने जो रिसीव किया और माइनस हो जाएगा आपने जो पेमेंट करी। तो यहाँ पर ये आपको फार्मूला लगाना है। ओपनिंग बैलेंस में डायरेक्ट अमाउंट एंटर हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट सेल में बैलेंस प्लस रिसीव माइनस पेड, और फिर इफ़ कंडीशन यूज़ कर लें। यहाँ पे सेल बराबर होगा ब्लैंक, तो यहाँ भी ब्लैंक हो, वरना तो ये वाली कंडीशन को अप्लाई करें। इससे ये होगा जब एक्स्ट्रा ड्रैग हो जाएगा, क्योंकि हमने 100 तक ड्रैग करी है यहाँ पे डेट और वॉचर नंबर, तो इसी को हमें 100 तक ही फिल करना है। ये वाले फार्मूले को ड्रैग करना, तो यहाँ से हम F100 तक सिलेक्ट करेंगे इसको, शिफ्ट एंटर और कंट्रोल D, तो ये 100 ड्रॉ तक ड्रैग हो गया फार्मूला। अब इसमें जो भी एंट्री करते रहेंगे आप, फिर मैं मिसाल के तौर पे कैश रिसीव हुआ, चेक रिसीव हुआ, या ऑनलाइन पेमेंट करी किसी ने, तो हमारे पास कैश रिसीव कर लेते हैं हम, 2000 कैश रिसीव हो गया हमें। तो यहाँ देखिए बैलेंस आ रहा है ऑटोमेटिक, और ये एंट्री भी किस वक्त की गई है, डेट, उनकी वॉचर नंबर, डिस्क्रिप्शन, रिसीव, पेड, ये ऑटोमेटिक चलेगा सब आपका फॉर्मेट। अब इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, कलर वगैरह, फॉर्मेटिंग वगैरह अपने हिसाब से आप चेक करें कैसी रखनी है। यहाँ पे आपने इसको 100 तक फिल किया हुआ है हमने, यहाँ इसका फॉर्मेट देख लें। और ये भी हमारा फार्मूला जो होगा ये सेल स्टाइल, और यहाँ पे हम ले लेते हैं लाइट ग्रीन, और इन दोनों को जो भी आ रहा है बोल्ड रखना है, थोड़ा सा बोल्ड कर लें, यहाँ से इसको सेंटर कर लें ताकि इसका डिफरेंस रहे कि ये हमारा डेट है और ये हमारा वॉचर नंबर है। अब डेटा एंट्री का काम सारा आपका यहाँ है, ये फॉर्मेट आपका ऑटोमेटिक अपडेट होगा। बैलेंस वगैरह आपने जो डेटा एंट्री करनी है वो यहाँ से करनी है अपनी रिकॉर्ड की। अब यहाँ इसकी समरी रिपोर्ट भी आप चाह रहे हैं साथ साथ अपडेट होती रहे, तो यहाँ पर आप हेडिंग दे देंगे टोटल रिसीव्ड, और इसमें हम सम ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट 1 या फिर जनरल सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे अलाइन सेंटर, और यहाँ पर आ जाएगा टोटल पेड, सम ऑल कॉलम ई ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसको भी यहाँ से आप सेंटर कर लें अलाइन, और यहाँ पे अगर हम चाह रहे हैं कि लास्ट वैल्यू भी आनी चाहिए इसकी बैलेंस की, तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे राइट क्लिक कर लेते हैं, या फिर अलग अगर सेल में आपको शो करना है तो यहाँ पे कर लें अवेलेबल बैलेंस। यहाँ पर आप इक्वल वी लुकअप 3 टाइम 9 या 5 टाइम 9 प्रेस कर लें, टेबल एरे में ऑल कॉलम बैलेंस ले लें, कॉमा कॉलम इंडेक्स में 1 ले लें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो ये जो भी सेल की लास्ट एंट्री होगी ऑटोमेटिक उठा लेगा उसको। ठीक है जी।
स्टाफ लंच 2000। तो आप देखें यहाँ पे टोटल रिसीव कितने हुए हैं, टोटल पेड कितने हुए हैं, और यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस क्या है। ओपनिंग बैलेंस की वजह से चेंज हो रहा है क्योंकि इन दोनों से ये नहीं आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस भी हमने इसमें ऐड नहीं किया हुआ। तो अभी करंट अवेलेबल बैलेंस जो भी कॉलम की लास्ट वैल्यू होगी वो यहाँ पर, टोटल रिसीव हमने प्लस किया हुआ है, पेड यहाँ पर प्लस किया हुआ है। तो आप यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं इसमें। बस अब आपने अपनी डाटा एंट्री करनी है। जब समरी रिपोर्ट चाहिए होगी आप अपनी समरी रिपोर्ट देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले सेक्शन के अंदर। तो सिंपल लेकिन यूज़फुल फॉर्मेट अकाउंट्स वगैरह के हवाले से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ये आपके काम आएगा। तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।